अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब के साथ एक बार हम और आप मिलकर जी लगाकर मोहब्बत से मोहब्बत की आवाज़ बुलंद कर लें, यानी दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सल्लल्लाहु व सल्लमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन नौनहाल चिश्ती फाउंडेशन, अजीज़ मुकर्रम हज़रत हाफिज़ो कारी दानिश रज़ा साहब और उनके जुमला अहबाब मुतअल्लिक़ीन सब मुबारकबादी के लायक हैं कि इस वक्त नबी और आले नबी की मोहब्बत वाली महफिल में बैठे हुए हैं। और क्या खूब कहा कहने वाले ने, बुलंदियों का मीनारा हमारे ख्वाजा हैं। बुलंदियों का मीनारा हमारे ख्वाजा हैं, बड़े बड़ों का सहारा हमारे ख्वाजा हैं। बता दो वक्त के जयपाल को सुधर जाए, बता दो वक्त के जयपाल को सुधर जाए। ज़मीने हिंद के राजा हमारे ख्वाजा हैं, ज़मीने हिंद के राजा हमारे ख्वाजा हैं। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे कलमा, दुआ, हदीस, सूरा और अपना दीनी तालीमी मुज़ाहरा पेश करके बता रहे हैं कि इंशाअल्लाह हम बड़े होंगे तो हमारे एक हाथ में अगर कंप्यूटर होगा तो उससे पहले हमारे दाहिने हाथ में रहमान का कुरान होगा। और 24 घंटों में से स्कूल, ट्यूशन, घर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, अहबाब, मिलने जुलने वाले सबके लिए टाइम निकलता है। तो उसी 24 घंटे में 1-1.5 घंटा कुरान के लिए भी टाइम निकालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबादी के लायक हैं वो बच्चे जो अपनी जिंदगी में कुरान के लिए टाइम निकालते हैं, दीन के लिए टाइम निकालते हैं और मकतब में बैठ करके अपना दीन सीखते हैं। और सीखने के बाद मिंबर पर आकर के अपने दीनी तालीमी
सिलसिले का एक खूबसूरत मुजाहरा करते हैं। तो ये प्रोग्राम सिर्फ सुनने का था नहीं, सुनने के साथ साथ देखने का भी। इसीलिए तो जिम्मेदारान ने इतना खूबसूरत खूबसूरत ये सब गिफ्ट आइटम्स को यहाँ जमा किया, ताकि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो। और ये बच्चे खुश नसीब हैं कि गिफ्ट तो बहुत मिलता रहता है, लेकिन जिंदगी का वो गिफ्ट जो कुरान के नाम पर मिल जाए, वो तोहफा जो हदीस के नाम पर मिल जाए, उससे बड़ा तोहफा और क्या होगा, उससे बड़ी गिफ्ट और क्या होगी। तो मैं जिम्मेदारान के साथ साथ नौ नहालाने इस्लाम को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ, और चलते चलते ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ये चंद बच्चे, एक छोटी सी टीम नजर आती होगी, अल्लाह चाहेगा तो इसमें और बरकतें होंगी। बल्कि हर मुसलमान को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए क्या कि खुद भी पढ़ें कुरान, अपनी नस्लों को भी पढ़ा दें कुरान। कलकत्ता शहर में हमने जो महसूस किया, लोग समझते हैं कि साइंस में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसमें टाइम देना होगा। ज्योग्राफिया उसमें टाइम देते हैं, मैथ उसमें टाइम देते हैं, क्या क्या सोचते हैं कौन पढ़ाए, कौन अच्छा से अच्छा टीचर मिल जाए जो पढ़ाए। लेकिन ये ईमानी गैरत कहाँ जा रही है, इस्लामी गैरत कहाँ जा रही है, जो ये सब छोटे छोटे सब्जेक्ट के लिए बड़ा बड़ा टीचर ढूंढ रहे हैं, बड़ा बड़ा स्कूल ढूंढ रहे हैं, और जो सबसे अहम किताब है, जो सबसे अफजल किताब है, उससे बड़ी किताब न दुनिया में पहले कभी रही है और न क़यामत तक होने वाली है। सबसे अहम किताब कुरान मजीद है। उसके सिलसिले में ये मिजाज कलकत्ते में कैसे बन गया कि बाजी आएंगी, घर में पढ़ा के चली जाएंगी। ये भी हमने देखा है कि इंग्लिश और दूसरी किताबों के लिए हम अपने बच्चों को स्कूल पाबंदी से भेजते हैं, ट्यूशन पाबंदी से भेजते हैं, लेकिन जब बात कुरान की आती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे बच्चा, हाफिज जी को, बाजी को बुला लेंगे अपने घर में आके पढ़ाएंगे। और उसमें भी मिजाज ये होता है कि जितनी जल्द से जल्द कुरान मुकम्मल हो जाए, कुरान का नाजरा मुकम्मल हो जाए। बाजी लोग भी खुशी खुशी कोशिश करती हैं, और गार्जियन भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। खत्म हो गया तो गार्जियन खुश, माँ बाप खुश कि बच्चे ने कुरान मुकम्मल कर लिया। अब थोड़ा सा गिफ्ट उठ बाजी को देख के रुखसत कर देते हैं, बोलते हैं मेरा बच्चा तो कुरान पढ़ लिया, मुकम्मल हो गया। हाल ये होता है कि सूरह फातिहा की पहली आयत भी बच्चा पढ़ने नहीं जानता। सूरह फातिहा की पहली आयत भी पढ़ना नहीं जानता। पूरी जिम्मेदारी के साथ, तजर्बों के साथ, मुशाहिदात के साथ मैं ये जुमला बोल रहा हूँ। पढ़ाने वाले को जब खुद पता नहीं है मखारिज और तजवीद के कवानीन, जब उसको खुद पता नहीं हो तो बच्चे को क्या पता रहेगा। सिर्फ एक मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ, बात मुकम्मल कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको तो लग रहा होगा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका माना क्या होता है मालूम है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब फटा पुराना अल्लाह के लिए। जोर से बोलो माज़अल्लाह।
सब फटा पुराना अल्लाह के लिए। आप गए थे अल्लाह की तारीफ करने के लिए, मगर पढ़ाने वाले ने सही से पढ़ाया नहीं, बच्चे ने सही से पढ़ा नहीं, तो माना क्या से क्या हो गया। अगर इसी को सही तलफ्फुज से पढ़ा जाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तब माना होता है कि सब तारीफ अल्लाह के लिए। तो कितना फर्क हो रहा है। आप कुल हुवल्लाहु अहद, कुल इसको पढ़ते हैं तो माना होता है कि आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है, लेकिन इसी का तलफ्फुज थोड़ा सा गड़बड़ाए और कुल की जगह पर कुल हुवल्लाहु अहद, तो इसका माना होता है आप खा लीजिए। कुल का माना क्या होता है, खा लीजिए। तो माना क्या था और क्या हो गया, ये तो बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। हाल ये है कि अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद जो हुरूफे मुफरदात हैं, मुतशाबिहात हैं, उसको बच्चा पढ़ना नहीं जानता और माँ बाप खुश हैं कि बेटे ने कुरान मुकम्मल कर लिया है। इन्हीं चीजों को हमने देखा और मुशाहदा किया तो मेरा दिल धड़कने लगा और मेरा दिल बेकरार हुआ और हमने कहा कि ऐसे माहौल में काम करने की जरूरत है ताकि हमारे कौम के बच्चों को सही कुरान पढ़ना आ जाए। एक स्लोगन दिया था, आए मिलकर काम करें, इकरा मिशन आम करें। आए मिलकर काम करें, इकरा मिशन आम करें। कारी दानिश साहब भी उस मिशन से जुड़े, यहाँ से चल करके राजा बाजार जाते हैं, राजा बाजार में 2-2 मकतब में पढ़ाते हैं। जज्बा उनका इतना बेदार हुआ, कहा वहां भी पढ़ाएंगे और जहां रहते हैं यहां भी पढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनतों में और बरकतें अता फरमाए, इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए और हम सबको जागने की तौफीक अता फरमाए। अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में मकतब में भेज करके सही तालीम कुरान उन्हें देने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चूँकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, अभी कई जलसे हैं, उसमें जाके तकरीर भी करना है, लेकिन यहाँ भी शामिल होना था। बस इन्हीं कलिमात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरे सलाम का जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का, अजमेर चल के देखो रुतबा अली के घर का। ख्वाजा लुटा रहे हैं सदका अली के घर का, और सागर का पूरा पानी आ जाएगा सिमट कर। पहुंचा है लेके खादिम कासा अली के घर का, और ख्वाजा से आके बोला कलमा हमें पढ़ाओ। जयपाल ने जो देखा जलवा अली के घर का, जयपाल ने जो देखा जलवा अली के घर का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी अभी आप हजरात ने हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब किबला से दौरे हाजा पर एक बहुत ही बेहतरीन इस्लाही गुफ्तगू समात की। अल्लाह तबारक व तआला हजरत का साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। आइए हजरात, बिला ताखिर वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हमारे बज़्म के शायर खुसूसी बुलबुल बागे मदीना शाहकार तरन्नुम आली जनाब हम्माद रजा से मैं गुजारिश करूंगा कि वह माइक पर तशरीफ लाएं और अपने नातिया व मनकबत के अशार से हम सामाईन के कुलूब व अज़हान को हुजूर गरीब नवाज के इश्क से मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरात, पूरा मजमा बेदारी का सबूत दे और उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत,
ख्वाजा हिंद कॉन्फ्रेंस। इस शेर के साथ हम्माद भाई के हवाले माइक। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। और